बिहार के बेगूसराय जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया कि हनुमान जी मुसलमान थे और वे नमाज पढ़ते थे। हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले ऐसे देवता थे जो नमाज पढ़ते थे। खुद भगवान राम ने उनसे नमाज पढ़वाया था। बताया जा रहा है कि बच्चों को इस तरह की पाठ पढ़ाने वाले सरकारी टीचर जियाउद्दीन है। जियाउद्दीन टीचर की ये करतूत सामने आने के बाद भारी बवाल मच गया है। ये टीचर बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के हरपुर कादराबाद स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 8 साल से पदस्थापित है। बवाल तब मचा जब बच्चों ने अपने घर जाकर परिवार में ये जानकारी दी कि मास्टर साहब ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्लास में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे ही नहीं बल्कि मुस्लिम लड़कियों ने भी बताया कि जियाउद्दीन मास्टर उन्हें यही बता रहे थे कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। अभिभावक और ग्रामीणों ने स्कूल जाकर जमकर बवाल किया और टीचर को स्कूल से निकाल देने और कार्यवाही की मांग किया। अब सरकारी शिक्षक पर बड़ी कार्यवाही की गई है। बछवाड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बछवाड़ा थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर जियाउद्दीन टीचर पर एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही करने को कहा है। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर भी कादराबाद निवासी राजेश पोद्दार के साथ बछवाड़ा थाना पहुंचकर टीचर जियाउद्दीन के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें शिकायतकर्ता राजेश पोद्दार ने जियाउद्दीन टीचर पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है और उसने बताया कि जियाउद्दीन टीचर ने बताया कि हनुमान जी मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे, उनको भगवान राम ने नमाज पढ़ाया था। शिकायतकर्ता ने बछवाड़ा थानाध्यक्ष से मांग किया है कि जियाउद्दीन टीचर पर एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही किया जाए। आपको बता दें कि बछवाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन पर जियाउद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दर्ज एफआईआर का नंबर है बछवाड़ा थाना कांड संख्या 350/24। ये मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 299 के तहत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि धारा 196 में 5 साल तक एवं धारा 299 में 3 साल तक सजा का प्रावधान है। कादराबाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परसों वहाँ के एक शिक्षक जियाउद्दीन ने लोगों को बताया, बच्चों को बताया पाठ्यक्रम के क्रम में कि वहाँ पर रामचंद्र जी और हनुमान जी मुसलमान थे और रामचंद्र जी ने सबसे पहले हनुमान जी को नमाज पढ़ने के बारे में सिखाया। ये बात सबसे पहले रोशनी कुमारी, जो कि हमारे बगल में इन्फॉर्मेंट है, जिन्होंने कांड दर्ज किया है, राजेश पोद्दार जी, इनको बताया और इसके बाद इन्होंने तहकीकात किया तो कभी क्रम में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। बाद में ग्रामीण लोग वहाँ गए, हमारे मुखिया जी भी साथ में हैं, वो भी गए और सब लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि हाँ, इसने जियाउद्दीन ने ऐसा ही बताया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में इस तरह की घटना उकसावेपूर्ण कार्रवाई है। ये सामाजिक विद्वेष को खत्म करने की कार्रवाई है और साथ ही साथ हमें तो लगता है कि जो ये शिक्षक है, इसके पीछे कौन सा चेहरा है जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो इस तरह का कार्रवाई करवा रहा है। आज राजेश जी के साथ हम आए हैं यहाँ पर बछवाड़ा थाना में और हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ विभाग भी उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करेगी। लेकिन इन कथनों को लेकर जो है खंडन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा जो है मुसलसल ईमान को लेकर बातें बताई गई। राम जी भगवान और हनुमान जी जो है ईमान के पक्के थे, उन्होंने उर्दू शब्द में उस बातों को चर्चा किया है। ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप रहे और फिलिस्तीन में इजराइल के हमले पर अपने छाती पर तख्ती लेकर वामपंथी साथी घूम रहे थे। शायद वही लोग ये बात बोल रहे हैं जब पूरा गांव कह रहा है, जब हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चे कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कहा कि राम और हनुमान मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे। फिर जो लोग, चाहे वो पूर्व सांसद हों, चाहे पूर्व विधायक हों, जो गांव में घूम घूम कर ये बात का खंडन कर रहे हैं, उनको केवल एक समुदाय का वोट चाहिए। और हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक सद्भावना को जीने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि नवरात्र में सच्चाई आए और इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए आज बछवाड़ा थाना में हमने एफआईआर कराया है और हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो
इस तरह की बरगलाने वाली कार्रवाई से बचें। और साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो उनको क्या गर्ज है कि जब वो राम और हनुमान को जब बताया जा रहा है कि वो मुसलमान थे तो उनको तो कोई पीड़ा नहीं होती है। वो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हम बहुमत की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो रहा है। भूल चुक हुई है और पूरे समाज के सामने सब गलती मान लिए हैं। समाज हमको माफ कर दे, इसको आइंदा ऐसी गलती नहीं हो। क्या कुछ पढ़ाई जा रही थी आपके द्वारा? हम तो पढ़ा रहे थे, सर ग्रामर पढ़ा रहे थे। नहीं, कल क्या कुछ पढ़ाई गई थी? कल क्या कुछ पढ़ाया गया था? ग्रामर पढ़ा रहे थे। बच्चों ने कहा है, जो जियाउद्दीन सर, जियाउद्दीन नाम है आपका? जी। जियाउद्दीन सर ने बताया कि हनुमान जी मुसलमान थे। आप किस आधार से कह सकते हैं? किसको? बच्चे बता रहे हैं, आपके वर्ग के बच्चे बता रहे हैं। जो जियाउद्दीन सर ने ऐसा बोला है, हनुमान जी मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ते थे। मुसल्लम इमाम था उनके पास में, हम यही बात बोले थे सर। और राम जी के जो भी बात मतलब बोलते थे वो काम करते थे, समझो। यही बात हम बोले थे, उनके पास मुसल्लम ईमान था। हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, ये बात कहाँ से आ गई? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, ऐसी बातें आपने बच्चों को कैसे बताई? कहाँ इसका प्रमाण है? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, ये बात सर नहीं है। फिर आप रियलाइज करते हैं आपसे गलती हुई है? हमसे गलती हुई तो हम तो समाज के सामने माफी मांग लिए सर, हमसे गलती हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियाउद्दीन।